सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हमने आपको अभी तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईयूपीएसी के कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए हैं एमएस चौहान बुक के लेवल 1 एंड लेवल 2 के। और यदि आपको वो सब भी देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हम नए चैप्टर से आइसोमेरिज्म, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेवल 1 के क्वेश्चन 1 to 10 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ बोला गया है कि रिप्लेस HA विद ड्यूटेरियम एंड HB विद H। तो इनमें रिलेशंस देखने, तो यहाँ पर X हम पता करेंगे, तो X जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने सिंपल ऐसा बना दिया। अब HA की जगह D रखना है तो यहाँ पर D रख दिया और HB की जगह सिंपल H रखना है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल को वैसा का वैसा ही हमने बना दिया। ठीक है, ये आ गया। अब यदि Y में डिसाइड करें, जो हमारा Y होगा, अब Y जो होगा उसमें कंपैरिजन देखना है तो HB को D करना है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को बनाए, यहाँ पर HB को हमने D बना दिया और HA को H बना दिया। ठीक है, CH3, और बाकी मॉलिक्यूल को वैसा का वैसा ही रहने दिया। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक दूसरे, यदि मिरर लगा दें, इस कंपाउंड में मिरर लगा दें तो इसका मिरर थोड़ी बन रहा है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अनचेंज्ड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अनचेंज्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर, नॉट मिरर इमेज। एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ये, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनमें रिलेशन हो जाएगा डायस्टीरियोमर का। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के लिए क्या देखना है कि उसमें या तो आइदर पीओएस हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या सीओएस हो। इन दोनों में से कोई सा भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और दोनों एब्सेंट होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये जो रिंग है, ये रिंग है इस बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, बोर्ड के प्लेन में, और यदि इसको मैं प्लेन मान लेता हूं और ये अप डाउन है, ये अप साइड में ये है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, और इसमें अप क्या है, H और OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यदि मैं इस तरह से बॉन्ड ब्रेक भी करता हूं तो यहाँ पर अपर के मिरर में कौन सा आ रहा है, H, और यहाँ पे H के मिरर में कौन सा आ रहा है, OH। तो अपने को पीओएस कब आता है, जब आपको इक्वल मिले और एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज भी हो। तो यहाँ पर पीओएस नहीं है और सीओएस भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, पीओएस और सीओएस नहीं है तो अपने को इनएक्टिव कंपाउंड चेक करना है, तो ये तो नहीं होगा। बी में चेक करते हैं, तो बी में भी सिमिलरली यदि हम इस तरह से देखें, इसके अलावा कोई भी पीओएस सीओएस आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि इन कार्बन्स पे एक बार OH ऊपर जुड़ा हुआ है और एक बार H ये जुड़ा हुआ है। आप रिंग को बोर्ड के प्लेन में मान के चलिए, इसको इमेजिन करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों अपर साइड है और ये लोअर साइड है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं बन पा रहे और इक्वली ब्रेक भी नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर भी पीओएस और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि मैं इस तरह से ब्रेक करता हूँ तो इस तरह से ब्रेक करने पे यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ से ये कार्बन है। ठीक है, अब इसमें अपर साइड में CH3 है, यहाँ पर भी अपर साइड में CH3 है, यहाँ पर लोअर साइड में H है, यहाँ पर लोअर साइड में H है। यदि इस रिंग को प्लेन में मान लेते हैं और ये अप डाउन में मान लेते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, ये सिमिलरिटी आ रही है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। डी ऑप्शन में चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन में भी यहाँ पर इस कार्बन पे CH3H है और यहाँ पर HOH है, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई पीओएस यूएस आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ई ऑप्शन में चेक करें तो ई ऑप्शन में भी यहाँ पर इन दोनों कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़े हुए हैं, बट इनका 3D में ओरिएंटेशन, ये अबव है और ये अबव है, एक दूसरे में पीओएस नहीं आ सकता, इस तरह से भी काटोगे तो भी, तो ये भी हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा कंपाउंड है, ओनली सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अलोंग द 2-3 कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस ऑफ द कंपाउंड। तो हमें 2-3 देखना है, तो सबसे पहले कंपाउंड इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे 1
2 3, ठीक है। इसके अलावा 4 5, ये मैक्सिमम कार्बन चेन की पेरेंट चेन आ गई। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से नंबरिंग क्यों दी, क्योंकि फ्लोरो और मिथाइल इसका अल्फाबेटिकली पहले आता है, फ्लोरो का तो 2 इसको आएगा, तो 2 3 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमें रोटेशन कराना है और कन्फॉर्मर बनाना है, ठीक है। तो कन्फॉर्मर बनाने के लिए क्या करना है कि सिंपली अपने को ये कार्बन लिया, यहाँ पर CH3 तो जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर H जुड़ा हुआ है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में ये क्या है, इथाइल है, CH2 CH3। तो यदि मैं इसको कुछ इस तरह से सिंपल रख देता हूँ, तो यहाँ पर H है और ये CH2 CH3 यानी ET से मैं इसको डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर फ्लोरीन है ऊपर, ठीक है, और इसके नीचे ये तो क्या है, डैश पोजीशन वाला है ना, और ये वेज पोजीशन वाला है। अब यहाँ पर भी मैं देखूं तो डैश पे कौन सा है, H, और यहाँ पर कौन सा है, CH3, ठीक है। अब इसको यदि मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूं और इसको बैकवर्ड, तो इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन जो होगा, न्यूमेन प्रोजेक्शन आपको सिंपली बनाना क्या है, ऐसे ही करना है। ये कार्बन है फ्रंट कार्बन पे क्या क्या जुड़े हुए हैं, CH3 H ET, ठीक है। और ये जो बिग सर्कल है ये बैकवर्ड कार्बन का है, तो बैकवर्ड कार्बन के लिए क्या करना है, यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। इसके बाद में CH3 है, यहाँ पे CH3, इसके पीछे आ रहा है ये भी H है तो इसके भी पीछे H आ गया। तो इससे हमने न्यूमेन प्रोजेक्शन बना दिया। अब मोस्ट स्टेबल स्टेट में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन तो ये जुड़ा हुआ है ही, तो इसको क्या करेंगे, फ्लोरीन को इसके रिपल्शन में लेके जाना चाहिए। तो इसको यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, जो पीछे वाला कार्बन है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा कि हमारे पास फ्रंट कार्बन तो मैंने सेम रख दिया कि यहाँ पर तो इसको वैसा का वैसे रहने दिया। अब 60 डिग्री पे इसको रोटेट किया तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आ जाएगा, H का आ जाएगा यहाँ और H आ जाएगा यहाँ, ये H आ गया यहाँ पे और CH3 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है क्या, जिसमें देखिए ये थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन भी लेस होगा, ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है और ये दोनों एक दूसरे के कोच पोजीशन पे। तो इस तरह का ऑप्शन हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी में हमारे पास यहाँ पर ET F एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के गोच में, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूमेन प्रोजेक्शन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, असाइन डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन देखना है, यानी हमें सिंपली E और Z बताना है। तो यहाँ पर डबल, सबसे पहले देख लेते हैं कि GI होगी या नहीं होगी। तो GI के लिए क्या देखना होता है कि जो भी डबल बॉन्ड है उन पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। इस कार्बन से A और B जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी दो इंडिविजुअली, जैसे वो A और B भी हो सकते हैं पर दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तब वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। और फिर ही हम EZ डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन पे और इस कार्बन में इंडिविजुअली दो हैं ही, COOH CH2H डिफरेंट। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक ग्रुप ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पर, तो ये डिफरेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ से वंस इधर से जाएंगे तो सेकेंडरी फिर टर्शियरी आ रहा है, यहाँ से सेकेंडरी के बाद टर्शियरी आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्रायोरिटी ऑर्डर दूं मैं CIP रूल से, कॉनिन-गोल्ड प्रीलोग रूल से, तो COOH को पहले आएगा तो 1 इसको दे दिया, और यहाँ पर देखे तो सेकेंडरी के बाद टर्शियरी पहले आ रहा है तो 1 इधर आ गया। अब दोनों 1-1 पोजीशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E। इसी तरह से नेक्स्ट डबल बॉन्ड का देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर C बॉन्ड और यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, CIP रूल से 1 इसको मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये भी CN है और CH2 है, तो यहाँ पर 1 इसको मिलेगी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये E, क्योंकि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, C, जिसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, E एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं एलेग्रा, ठीक है। इसमें हमें स्टीरियोजेनिक कार्बन या सिंपल कायरल कार्बन बताने, ठीक है। कायरल कार्बन कितने, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें इस कार्बन को, तो यहाँ पर ये 2 pH जुड़े हुए हैं। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, A B C D, चारों के चारों डिफरेंट होने जरूरी है, पर इसमें 2 सिमिलर है तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखें तो ये कार्बन सेम है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर, तो ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा, ये नाइट्रोजन भी नहीं होगा, यहाँ पर कायरल होगा सिर्फ ये वाला कार्बन।
क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी मीजो आइसोमर्स ऑफ C4H8Cl2। तो यहाँ पर C4H8Cl2 सबसे पहले इसका डीबी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला यदि हम लगा दें C+1 माइनस H+X-N/2, ठीक है। तो यहाँ पर C नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, नंबर ऑफ हेलोजन 2, नाइट्रोजन है नहीं, 0 हो जाएगा 2, तो इससे आ रहा है इसका डीबी वैल्यू 0। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं है, ठीक है। 4 कार्बन के हमें मीजो देखना है, तो मीजो के लिए हमें वहां पे क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन प्लस सिमेट्री होनी चाहिए, आइदर POS हो या COS हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको कैसे बना सकते हैं, आप इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसा बन सकता है, CH3 CH Cl CH Cl एंड CH3, ठीक है। यहाँ पर 2 कायरल कार्बन बन रही है। अब इसका जो मीजो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये वाला, जिसमें Cl Cl CH3 और CH3। इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर आप काउंट करते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर वो कितने आते हैं, 3, उनमें से 1 मीजो होता है, ओनली 1 मीजो होता है, और वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये आ रही है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पर ये डिसोशिएट हो जा रहा है, ठीक है। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो कि इसमें POS यहाँ से कैसे आ रही है, तो इसको आप न्यूमेन प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि न्यूमेन प्रोजेक्शन इसका जब कन्वर्ट करेंगे फिशर से न्यूमेन, तो न्यूमेन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा इसका कि यहाँ पर इस कार्बन को यदि मैं देखूं, ये फ्रंट कार्बन है, ये HCl और बैक का CH3, ठीक है, और बैक कार्बन भी इसके जस्ट पीछे ही होगा, इसका ये जो बड़ा कार्बन, जो बड़ा सर्कल हमें दिखा रहे हैं, तो उसके ग्रुप्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, बैक साइड में यदि मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करूं, तो यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर ये CH3। तो यदि मैं इनके बीच में ब्रेक करता हूँ, यानी यहाँ से ये इस तरह से, तो यह H के मिरर इमेज में H है, क्लोरीन के क्लोरीन है, और CH3 के CH3 के, तो यहाँ पर POS आ रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर POS आ रहा है और कायरल कार्बन भी है, तो ये एक मीजो कंपाउंड हो गया। और कितने मीजो कंपाउंड बन रहे हैं, सिर्फ एक ही बन रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट 7 है, द स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि ट्रांस, अब जब भी चेयर फॉर्म में अपन सिस ट्रांस का पता करते हैं, तो यदि एक ग्रुप अप है और एक डाउन है, लाइक दिस, देन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज ट्रांस। यदि दोनों ही अप होते, नहीं कुछ ऐसा होता कि ये भी अप है और ऐसा भी, ये भी अप है, तो ये हो जाता सिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म ट्रांस है। तो यहाँ पर ये देखें कि ए में यहाँ पर ये अप है, यानी ऊपर की साइड में, और यहाँ पर ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों, ये तो हो गया सिस फॉर्म। यहाँ पर देखें तो ये अप डाउन है, ये हो गया ट्रांस। यहाँ पर चेक करें तो ये भी हो गया ट्रांस। यहाँ पर ये अप डाउन है, तो ये भी हो गया ट्रांस। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल हमें देखना है, स्टेबिलिटी के लिए देखना है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये किस पे जुड़ा हुआ है, एक्सियल पे, और ये भी एक्सियल पे। तो एक्सियल तो ये रिपल्शन होगा, यहाँ पे तो एक्सियल रिपल्शन होगा। यहाँ पर चेक करें तो ये इक्वेटोरियल पे और ये भी इक्वेटोरियल पे, तो दोनों पे ही लेस रिपल्शन होगा। यहाँ पर देखें तो ये एक्सियल और ये भी एक्सियल, तो सबसे लीस्ट जो होगा रिपल्शन वहां पर यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ही ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पे है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, एक्सियल पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ट्रांसफॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन रिजोल्वेबल। नॉन रिजोल्वेबल से मतलब क्या है, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट सेपरेटेड आउट, कि सेपरेट नहीं कर सकते जिनको, ठीक है। लाइक रेसिमिक मिक्सचर होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में डी और एल दोनों होते हैं, तो वहां पर डी और एल को सिंपली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं। पर मीजो कंपाउंड तो एक ही है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मीजो हमें सिंपली पता करना है, तो मीजो के लिए क्या होता है कि हमें कायरल कार्बन चाहिए और सिमेट्री चाहिए, आइदर POS हो या COS हो, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन कि ए ऑप्शन में देखते हैं। तो ए ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसमें सिमेट्री चेक करें, तो सिमेट्री यदि आप गौर से देखें तो यदि मैं इस तरह से इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मिरर इमेज देखना है, तो इस कार्बन से इधर जाएंगे आप तो यहाँ पर ये है, और यहाँ इधर जाएंगे तो भी Br वाला है, ठीक है, और दोनों ये भी अपर है ये भी अपर है। फिर इसके बाद ये कार्बन ये कार्बन है तो इसके सिमिलर ये कार्बन है, फिर लास्ट में ये दोनों तो सेम आ गए। तो यहाँ पर एक POS आ रहा है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो POS आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन भी है और सिमेट्री भी है। बी ऑप्शन में चेक करते हैं। अब बी ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर यदि मैं इसके अलोंग ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जब भी इस लाइन के अलोंग मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर Me और H को आप एक सर्कल की तरह मान के चलिए और ब्रेक कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन से। यदि आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन से ब्रेक करेंगे तो ये Me भी कट जाएगा और ये H भी कट जाएगा, कुछ इस तरह से कटता हुआ ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पूरा ब्रेक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों कार्बन्स ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। यहाँ पे OH भी ऊपर है, यहाँ पर OH भी ऊपर है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे और ये कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, तो ये एक POS हो जाएगा। तो यहाँ पर POS प्रेजेंट है और कायरल कार्बन्स तो है, तो ये कंपाउंड भी एक मीजो कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। अब सी ऑप्शन में तो आपको सिंपली डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से हम ब्रेक करें तो यहाँ पर POS है। क्यों? अब इसमें इसके देखें तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्योंकि Br अपोजिट है, यहाँ पर भी Br नीचे, ठीक है, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज में बन रहे हैं, तो इक्वली भी ब्रेक कर रहा है और मिरर इमेज भी बन रहे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी POS प्रेजेंट है और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और मीजो कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों 4 कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों A B C तीनों ही मीजो कंपाउंड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, विच कन्फॉर्मर ऑफ अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल अक्रॉस C2C3। तो C2C3 कौन सा है, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग जो करेंगे अपन यहाँ पर 1 2 यही होगा, तो ये पर सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है C2 और C3, तो हम कन्फॉर्मर बनाना है तो कन्फॉर्मर बना लेते हैं। कुछ जो स्टेबल फॉर्म होते हैं वो या तो एंटी होता है या गोच होता है, ठीक है, तो एंटी और गोच बना लेते हैं अपन। जो एंटी और गोच, तो एक कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस कार्बन से, और एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो हो गया एंटी फॉर्म। इसके अलावा गोच फॉर्म यदि मैं बनाना चाहूँ तो गोच फॉर्म के लिए क्या होगा कि OH है और यहाँ पर फ्लोरीन होगा, ये हाइड्रोजन और बाकी ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जनरली जो होता है एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिगर साइज एलिमेंट्स है फ्लोरीन और OH इनके बीच में रिपल्शन लेस है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे ये वाला, यहाँ पर क्या हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर हो जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा कि गोच जो होगा वो एंटी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, ठीक है। तो आपको रीजन समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारे पास मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर जो होगा वो होगा गोच, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फ्लोरोमिथेनॉल। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हमें काउंट करने हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो जैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन देखिए, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये कायरल और ये कायरल, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 8। That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.